होते। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक गुरु के 4 चेले थे। उसने एक दिन चारों चेलों से कहा कि मैं तुमको जो शिक्षा दिया हूं उसका देना है तुमको सर्टिफिकेट कि तुम पढ़ाई तुम्हारी पूरी हो गई, तो उसके पहले मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। परीक्षा में जो पास हो जाएगा उसको दूंगा वो लिख करके कि तुम पास हो गए। कहा गुरु जी क्या परीक्षा लोगे? तो गुरुदेव ने एक सवाल दागा कि मैं चाहता हूं कि एक बरगद का पेड़ तुम मेरे पास लेके आओ। बरगद लाओ मेरे पास, एक पेड़ लाओ। अब चले गए, बरगद मंगाया गुरु जी ने, परीक्षा ले रहे थे। अब गए तो फरुहा लाए, फिर क्रेन मंगाए, फिर एक मोटा सा बरगद खोदे और 3 चेला मिलकर, ये स्कीम बनाए, उनकी बुद्धि भ्रष्ट थी। 3 चेला मिलकर मोटा सा बरगद खोदे, लाद के सब कंधा छिल गया, चमड़ी सब फट गई, लाद लूद के कांपते कुंगते आश्रम में गुरु जी आपने कहा था बरगद लाओ, हम तीनों मिलकर बरगद लाए। और चौथा चेला खाली मुट्ठी बांधे खड़ा, लाया कुछ नहीं। कहा बेटा तुम बरगद मंगाया, तुम लाए नहीं? कहा मैं लाया हूं बरगद। कहाँ है? देखो ये तीनों लाए, तुम कहाँ लाए हो? मुट्ठी खोली, कही गुरु जी ये बरगद का बीज है, ये जमीन में गाड़ दो, डाल दो एक बूंद पानी और इसी से बरगद तैयार हो जाएगा। तो वो बरगद लाद के लाए और बीज लाया, उसमें बरगद छिपा हुआ है, छिपा हुआ। जैसे बीज में विशाल बट छिपा होता है, ऐसे राम नाम ऐसा बीज मंत्र है कि इस नाम में सभी मंत्र छिपे हुए हैं, सभी मंत्र छिपे हुए हैं। अभी आप सुनेंगे, आज तो नहीं परसों आएगा विषय है, 25 तारीख को नारद जी ने वरदान मांगा है अरण्य कांड में ही राम जी से कि राम सकल नामंते अधिका, जो आपका राम नाम है ये समस्त नामों से अधिका माने बिगेस्ट, बड़ा हो जाए। ये भगवान से मांगा वरदान है कि राम सकल नामंते अधिका। एक वो श्लोक आप पढ़ते होंगे, राम रामेति, सुने ना? इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। माता पार्वती का नियम था कि वे रोज विष्णु सहस्त्र नाम का जप करके और उसके बाद में चाय पीती थी, मैंने कुछ भी जलपान, रोज का नियम था। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना तब पानी पीना। एक दिन शंकर जी कहीं जल्दी में थे, वो पाठ कर रही थी विष्णु सहस्त्र नाम का, मोटी किताब होती है, उसमें टाइम लगता पढ़ने में। और शंकर जी को अर्जेंट मीटिंग थी, वो धर्म सभा थी अयोध्या जी में। तो शंकर जी ने कहा देवी टाइम हो रहा है, तुम क्या कर रही हो, जरा जल्दी चाय पिलाओ। कहा बाबा देखो हमारा नियम है, उसको हम नहीं तोड़ने वाली। नियम है विष्णु सहस्रनाम का पाठ करूंगी तब गैस जलाऊंगी, तुम चाहे गुस्सा हो चाहे खुश रहो, नियम नहीं तोड़ूंगी मैं अपना। गैस में लाइटर तब जलाऊंगी जब सहस्रनाम का पाठ हो जाएगा तब। तो बाबा को लगा ये तो मीटिंग हमारी फेल हो जाएगी, अब ये पूरा पाठ करेगी किताब का सहस्रनाम का, तब ये गैस जलाएगी तो हम चाय पाएंगे, बड़ी आफत है। कहा देवी एक उपाय मेरे पास है, वो कर लो तो 1 सेकंड में सहस्रनाम का पाठ फल मिल जाता है, 1 सेकंड के अंदर। कहा कौन सा उपाय बताओ, कर ले वही। 1 सेकंड में विष्णु सहस्रनाम का पाठ मिल जाए तो क्या कहना फिर तो बाबा ने यही श्लोक वहां पर कहा था, ये श्लोक जो आपको याद है। देवी राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, हे मनोरमा, हे देवी भवानी, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। 1000 नाम पढ़ने का जो फल होता है सहस्रनाम तत्तुल्यम, बिल्कुल कांटा रख के तोल लो, एक बार राम बोलने से वही फल मिलता है जो 1000 नाम लेने से मिलता है। अब जब यार 1-2 अक्षर का नाम लेके 1000 नामों का फल मिल जाता है तो फिर करो जपत महेशु। जब राम राम में ही सारे फल भरे हुए हैं तो फिर। एक शायर हुआ है गालिब, नाम सुने आप लोग? गालिब बहुत गरीब आदमी था, शायर तो अच्छा था लेकिन वो गरीब था। अक्सर ये पंडित और शायर वैसे होते हैं, चिरकुट टाइप के। गरीब था, सारी इसकी बड़ी कीमती थी, लेकिन ये गरीब था, इसकी झोपड़ी पर पूरा फूस नहीं था।
अब इसकी सारी लोग सुनते थे, तो किसी ने, इसके सखा ने इसको राय दिया कि मस्जिद जाओ शुक्रवार को और नमाज पढ़ो। मुसलमान था ही वो। और अल्लाह मियाँ से कहो कि थोड़ा माला माल कर दे, कुछ दे दे माला भाव, मजा आ जाए, कुछ गिफ्ट कर दे, नजराना पेश कर दे, अल्लाह से मांगो। बड़े कहने, ये गालिब जाता नहीं था ना मस्जिद कभी, उसकी सारी नमाज ही थी, बस उसकी सारी नमाज थी। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वही गजल तुमको सुनाता हूँ। कवियों का, भजन कथाकारों का साधना कुछ और नहीं होता। हमसे कोई पूछे तुम कितनी पूजा करते हो, तो मैं तो बस यही पूजा करता हूँ। ये हमारी पूजा नहीं है क्या? इतने भगवान मेरे सामने बैठे हैं, इतने भगवान, इतनी मूर्ति, इतनी मूर्तियों को मैं शब्द ब्रह्म मान के पूजा कर रहा हूँ, ये पूजा नहीं है क्या? तो खाली घंटी हिलाऊं वही पूजा होती? आप सब कौन हो मेरे लिए? मेरी निगाहों से देखो तो आप मेरे ब्रह्म हो, मेरे परमात्मा हो। श्री राम मैं सब जग जानी, और ये बैठाल करके आपको मैं जो ये उपासना आपकी कर रहा हूं, ये पूजा नहीं है क्या? आपके भीतर बैठी आत्मा को खुश कर रहा हूं, ये पूजा नहीं है क्या? तो मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं, ये हमारा ओढ़ना बिछोना है। शायर वो गालिब कभी मस्जिद जाता नहीं था, मस्जिद वगैरह नमाज वमाज नहीं करता था, बस शायरी करता था खाली। लेकिन लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया, कहा ठीक है जाता हूं आप कहते हो तो। और गालिब पहली बार मस्जिद गया, और वहां पर नमाज के पहले एक काम होता है, वो वजू। लोग धोते हैं हाथ पांव, नल होता है कोने में, लोग इतने हाथ पांव धोते हैं ऐसे करके उल्टा। तो वजू कर रहा था गालिब। इतने में उसका एक कोई मुरीद, शायरी का फैन, फॉलोअर, वहीं पर वो भी नमाज करने आया था। वो गालिब से मुलाकात कभी नहीं थी उसकी, बस शायरी का मुरीद था वो। शायरी पढ़ता था तो नाचता था मन ही मन, वाह क्या शायरी, क्या शायरी। पहली बार किसी ने परिचय कराया कि ये गालिब साहब आए, मिर्जा गालिब साहब नमाज पढ़ने आए आज पहली बार। अब वो दीवाना था मिर्जा गालिब का। अब गालिब साहब को देखा तो लिपट गया पैरों में, कहा गालिब साहब आपसे मुलाकात तो पहली हमारी हो रही है रूबरू, लेकिन मैं आपकी शायरी का इतना दीवाना हूं, एक एक शायरी पर कुर्बान होता हूं, आपकी मैं कुर्बान जाता हूं। जी मैं आता सब लुटा दूं आपके ऊपर। अब आप पहली बार मिले हो, कुछ मेरा नजराना मैं आपको पेश करना चाहता हूं, कुछ ले लो। और उसने निकाला एक पंसौहा, और निकाल के पंसौहा और गालिब साहब को पेशे नजराना। अब गालिब साहब जहां पंसौहा पाए उसको धरे जेब में और चुपचाप मस्जिद के बाहर निकल लिया। तो किसी ने कहा हुजूर जब आप वजू कर चुके हो तो नमाज तो पढ़ लो, वजू हो गया नमाज पढ़ लीजिए। तो गालिब ने निकाला 500 का नोट दिखाया उसको, जब वजू में ही काम बन गया वजू में ही काम बन गया तो नमाज फालतू कौन पढ़ेगा मैं जिसके लिए नमाज करने आया था तो वजू में काम बन गया मेरा। तो इस कलकाल में जो वजू में ही काम बन रहा है, वजू में ही काम सब बन जा रहा है, तो फिर नमाज कौन काम रह गया? फालतू की किताबें वो धगत धगत वांग कंग टंग चंग पंग भंग भुंग भुंग स्वाहा। निंदा नहीं कर रहा हूं किसी की, लेकिन निंदा रूप में सुनोगे, निंदा रूप में सुनो, मैं सच्चाई बोल रहा हूं खाली। ये बहुत फट फट कर जमाना नहीं है कि फट फट स्वाहा धुरुंग धुरुंग स्वाहा। सुधे सुधे राम राम करो इस कलकाल में। राम नाम के अलावा कोई चारा इस कलकाल में है नहीं, फंस जाओगे जाने कहां जाकर के। इसलिए सबरी को मिल गया वही महामंत्र राम, और सबरी मैया संत पा गई और संत के मुख से मंत्र पा गई। एक कुटिया में कोने में एक उसका घर बन गया छोटा सा, और बस सबरी मैया राम राम जपती है, संतों की सेवा करती है। और बहुत दिन तक सबरी को राम मतंग जी का साथ रहा, 50 साल साथ में रही, 50 साल खूब गुरु कृपा मिली उसको। एक दिन मतंग ऋषि कुछ साधना में थे, तो उनको ऊपर से एक वो मैसेज आया उनके हृदय में कि मतंग जी आज शाम को तुम्हारा इंतकाल होना है। संत सब होते हैं ना भविष्यवेत्ता, उनके पास ऊपर से आते रहते मैसेज कि कब क्या होने वाला है। जो वहां तक पहुंच बना पाए हैं उनके पास आता रहता मैसेज। तो मतंग जी के मोबाइल पे आ गया मैसेज परमात्मा का कि आज शाम को तुम्हारा प्रस्थान। और मतंग बाबा ने फटाफट सबरी को बुलाया, 2-4 चेले और थे, सबको बुलाए, बेटा
आज हमारा अंतिम दिन है। जो भी कुछ पढ़ाया है, सिखाया है, उसको तुम लोग अमल में लाओ, व्यवहार में लाओ। और मैं आज शाम को जाने वाला हूं। तो किसी ने कहा भी होगा कि गुरुजी थोड़ा टाल दो, अरे तुम वीआईपी कोटा लगाओ, कोटा वीआईपी, और 10-20 साल और रह जाओ। देखो, संत चाहें तो ये कर सकते हैं। उनके पास एक कोटा होता है, वीआईपी कोटा लगा दे हो तो भगवान की औकात है, उनकी बात ना माने हो। लेकिन असली संत कभी भी परमात्मा और प्रकृति के नियम के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। वो बस राजी है उसी में जिसमें तेरी रजा है। वो कभी भी अपनी रजा भगवान पे थोपते नहीं कि हमको भी 10 साल और जिंदा रखो, बस टाइम हो गया चलो। वो कभी भी भगवान के साथ कोई मांग नहीं रखते। एक छोटी सी बात मैं आपको सुनाऊं। रामकृष्ण के गले में कैंसर, बड़ा भयंकर कैंसर, ये मोटा पोड़ा, शिष्य लोगों की धड़कन बंद हो। तो एक दिन एक चेला आया, गुरुजी आप तो बहुत पहुंच वाले महात्मा हो। कहा तो है। कहा काली माँ से बात करते हो रोज? कहा वो भी करते हैं। पक्का है? कहा आपकी मानती भी है? कहा मानती भी है। कहा तो कह दो ना उनसे, मैया से, कि ठीक कर दे। कह दो माँ से, इतना मानती है, सर्वशक्ति स्वरूपा है वो चाहे जो कर सकती हैं, तो कह दो ठीक कर दें इस कैंसर को। तो रामकृष्ण बाबा ने बड़ा बढ़िया उत्तर दिया, बेटा ये कैंसर हमारे कर्मों का फल है, इसका मां से कोई वास्ता नहीं है। भगवान से, मां से, परमात्मा से हमारे इनका कोई मतलब नहीं होता है। हमारे कष्टों का, ये जो भी कष्ट वष्ट मिलते हैं सब आपकी ही खेती है। अब वो क्या हो तो काट रहे हो। अब कर्म हमने खराब किए थे, उसका फल मुझे मिला है, तो इसमें मैं अपनी मां को बीच में क्यों लाऊं? फल मुझको मिल रहा है कर्मों का, तो मां से क्या वास्ता है इसमें? मां की पूजा करता हूं, मां मुझे मानती है, वो एक दीगर बात है। लेकिन ये कैंसर मुझको मेरे पाप का फल मिला है, कभी के पापों का, उसको मां से क्या वास्ता है इसमें? भाई बहनों, ये है संतों की क्या कौन मिजाजी? शहंशाही मिजाजी। भगवान से भी संत कोई काम नहीं कहते ये काम मेरा होना चाहिए। एक बाबा था ना, वो गोली खा रहा था, कालपाल, बड़ा पहुंचा महात्मा था। बुखार था तो कालपाल खा रहा था कि डोलो, कालपाल खा रहा था डोलो, बुखार की गोली खा रहा था 2 रुपया वाली। तो उसका चेला है कहा गुरुजी इतने बड़े महात्मा हो, गोली खा रहे हो, इतने बड़े संत हो कि गोली खा रहे हो ना, भगवान को फोन करो, उनसे रिक्वेस्ट करो कि बुखार ठीक करो, वो ठीक कर देंगे। बाप कैसे महात्मा 2 रुपये गोली खाए बुखार के लिए? भगवान को लगाओ ना फोन सीधे। तो उस महात्मा ने बड़ा बढ़िया उत्तर दिया कि जो काम 2 रुपए की गोली से हो सकता है, उसके लिए भगवान को हम क्यों काल करें? बुखार जब 2 रुपए की गोली ठीक हो सकता है, तो इस छोटे से काम के लिए भगवान को फोन लगाए कि ठाकुर जी बुखार ठीक करो हमारा। अच्छा बताओ, किसी को पेप्सी की दुकान खोलनी हो और फीता काटने बुलाया रामनाथ कोविंद को, अरे सोने चांदी की शोरूम हो, कोई कार की दुकान हो, एजेंसी हो, तो भले उसको निमंत्रण दो। दुकान खोलना है पेप्सी की, कोका कोला की, और फीता काटने बुलाओ रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति को, तो ये उसके पद की गरिमा नहीं है, ये उसकी इमेज नहीं है। अरे कोई फैक्ट्री वैक्ट्री हो तो भले आ जाए वो। 2 रुपए गोली से जो काम बन सकता है, उसके लिए भगवान को याद किया जाए कि बुखार ठीक करो हमारा, ये नालायकी है, ये गलत बात है, नहीं होना चाहिए। तो मतंग जी चाहते तो बच लेते, भगवान के परिणाम, भगवान के फैसले में इंटरफेयर की क्षमता संतों में होती है, वो चाहे कर सकते हैं। भगत के वश में है भगवान। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सब साखी। सेवक की रुचि जो है भगवान उसको पूरी करते हैं, उनकी ड्यूटी है। लेकिन संत की कोई रुचि होती ही नहीं है, जिसकी रुचि